लेना चाहते हैं पवन सिंह से, अपना मेहरारू पहले वो समारे तब खेसारी भैया का शब्द बोले चले चुनाव लड़ने। बस हीरे के चली खेसारी लाल जिंदाबाद। खेसारी जो हैं अभी 62 बच्चों का गोद लिए हुए हैं बिना प्रत्याशी के। 62 बच्चों अनाथ आश्रम। सियान गुप्ता गान मरौलन 15 वर्ष। खेसारी लाल पहले चुनाव में खड़े नहीं थे, कितना हेल्प करते हैं कौन नहीं जानता है, पूरा दुनिया जानता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रांड भोजपुरी ऑफिशियल और हम आ गए हैं आज छपरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बिलगंज क्षेत्र के नाथ बाबा में। और यहाँ पे आने वाले हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी और उनके सहयोग में आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके अखिलेश यादव जी। तो ये जितना भी आप सब जन सैलाब देख रहे हैं ये इंतजार कर रहे हैं अपने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का और अखिलेश यादव जी का। तो मतलब पूरा जन सैलाब उमड़ के आ चुका है। तो हम बारी बारी से पब्लिक और जनता से उनका राय पूछेंगे कि आप लोग किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे और आपके लिए आपको इस क्षेत्र में क्या चीज़ का जरूरत है। बोल रहे हैं कि आप इस बार किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? रोजगार पे। तो यहाँ पे जो 15 साल से बीजेपी का सरकार था उस हिसाब से रोजगार नहीं मिला है। नहीं, कहाँ मिला है रोजगार के लिए? तो हम लोग इतना जनसभा हुआ है। हाँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 3 आदमी का ज्यादा नाम सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे आपका पसंदीदा नेता कौन है? किसको लग रहा है क्या वो आएगा तो विकास करेगा? यही खेसारी भी आ रहे हैं। तो इनको तो लोग बोल रहे हैं कि ये तो 15 दिन रहेंगे, खुद से ही बोले और 15 दिन चल जाएंगे। तो उसमें ये क्या कर लेंगे? छापरा में देख ही रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कर दिया कि छापरा में मेरा बात सुनिए भैया, वो 30 दिन रहा था। ठीक है, यहाँ पर सीएन गुप्ता रह रहे थे, लेकिन कितना दिन यहाँ पे आए हैं बताइए? सीएन गुप्ता एक दिन भी नहीं आए यहाँ पे, कब आए हैं बताइएगा हमको? कौन बता देगा सीएन गुप्ता यहाँ पे कितना बड़ा है? 30 दिन रहे हैं। यहाँ छोटा बच्चा को सुनेगा, यहाँ का चेयरमैन चाहे छपरा का जो बीडीसी होते हैं लोग, यहाँ का माने लोकल नेता जो बीजेपी से है कोई छपरा में दिखाई देते हैं। रूडी जी बोले थे कि छपरा का रोड कितना है, जाके देखिए तो अभी पानी एक नदी बह रहा है। उसके लिए तो उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, ये हमने देखा है जी। तो बोल रहे हैं यहाँ पे खेसारी लाल के टक्कर में कोई नहीं बस। लेकिन पूरा भोजपुरी जीत रहे हैं, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एक साइड आ गया है और खेसारी भी एकदम अकेले हैं। इस पे अकेला भारी पड़ रहा है, एक तरफा जीत रहे हैं, वो भीड़ के हिस्सा नहीं बनते हैं। और इनको नचनिया बोला जा रहा है इस पे। अरे नचनिया तो 10 गो नचनिया बीजेपी में है और इनको और तो ज्यादा ये नीतीश बाबू हो गया है नचनिया। मुंह का डायलॉग, मन का डायलॉग, क्या क्या बोल रहे हैं नहीं देख रहे हैं आप लोग? गर्दन में माला पहना रहे थे, बना रहे थे, देखा गया। लेडीज को वो बोल रहे थे कि लेडीज को सम्मान किया था, कि नचना गाना वो क्या करते हैं उस टाइम? तो आप लोग को लग रहा है कि खेसारी भैया जीतेंगे इस बार? तो वो विकास करेंगे, एकदम करेंगे विकास भैया, पूरा विकास करेंगे, पूरा छपरा में विकास होगा। जब तक कमल रहेगा छपरा में तब तक छपरा में कचरा ही कचरा रहेगा। कमल खिलने के लिए कचरा जरूरी है, तो कमल हटाइए, कचरा को साफ करिए। कुछ लोग का सुन रहे हैं कि आरजेडी सरकार आने के बाद गुंडागर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पे मेरा बात सुनिए। मोकामा में भी वो दुलारचंद यादव का मर्डर हुआ है, वो क्या मंगल राज है? वो जंगल राज नहीं है, मंगल राज है वो। हाँ, तो किसके राज्य में है? बात तो सही है। और मैंने बहुत सारे लोग खेसारी भैया को मतलब अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि वो आरजेडी टिप्पणी कर रहे हैं कि नचनिया है, नचनिया है। इससे पहले जब खेसारी भैया नहीं थे, इससे पहले बीजेपी में क्या 4-5 आदमी नहीं है नचनिया? वो लोग नहीं, अपने परिवार में वो लोग नहीं देखते हैं। अपने परिवार में कोई देखता है? अपना परिवार अच्छा है, जो आरजेडी में आ गया वो गंदा है। मनोज तिवारी, नीरव, पवन सिंह, रवि किशन, कौन थे? सब तो नचनिया थे। और सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह आ रहे हैं खेसारी लाल यादव के विरोध में प्रचार करने। खेसारी भी एक ऐसा आदमी है, सबसे प्रेम है उनको, सबसे बहुत व्यवहारिक आदमी है। वो हर किसी के साथ रहते हैं, माने किसी से जातिवाद नहीं करते हैं। लेकिन अब पवन भी क्या करते हैं नहीं जानते हैं। मैंने उनके विचार में अब खेसारी भैया उनके प्रचार में गए थे, लेकिन वो नहीं है। वही हम पूछने वाले थे कि खेसारी लाल यादव तो समर्थन करते हैं जी, भाईचारा नहीं दिखा रहे हैं। भाईचारा होता तो खेसारी भैया के साथ वो जरूर आते। खेसारी भैया भाईचारा दिखा, वो बोल रहे हैं कि पार्टी से बढ़ के, मतलब व्यक्तिगत रिलेशन पार्टी से बढ़ के। खेसारी मेरा छोटा भाई है। कैसे छोटा भाई है? अब मानते हैं खेसारी को मानते हैं।
कह देंगे। आप कह रहा है कि खेसारी आया है तो कचरा हो जाएगा। सुनिए पहले, हम नहीं बोल ना रहे ना हैं। सुनिए ना, सीएन गुप्ता गान मरौलन 15 वर्ष मौगा के दबा वोट मौगा घर में सीखलेला सीएन गुप्तवा चाहिए बाबा हतनमुनि सीमेंट खातिर उजात दे देलक अपन ओकरे काम होत रहे। कहा तक हतना सीमेंट कहाँ से आएगा? खुद डॉक्टर है कि क्या है? देखिए खेसारी जो हैं बताइए। अभी 62 बच्चों का गोद लिए हुए हैं बिना प्रत्याशी के। 62 बच्चों अनाथ आश्रम में, कम से कम उनका बहुत अनाथ आश्रम 2-3 ऐसा अनाथ आश्रम है जो उनके फंड से जाता है, जबकि वो खुद बोले हैं कि हम प्रत्याशी रहे नहीं रहे, सरकार दे या नहीं दे, किसी भी बेटी का सगाई नहीं रुकने जाएगा, किसी भी माँ का बीमारी नहीं रुकेगा, ये सब चीज बोले हैं। होगा। और जो बोले हैं वो करते हैं। क्या बतिया है? उनको पैसा का जरूरत नहीं है। जलक में सब जवानी में उनको जोश विकास नहीं है, एकरा जवानी में जोश नहीं है। शब्द में समझिए कि अगर छपरा में आदमी से कमल बतियाएगा रखिएगा तब कहाँ तक ना? कचरा रहेगा। बिना जोश का कचरा का जरूरी है। कमल नहीं खिलता है। तो कमल को हटाइए, कचरा ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। हमारा क्या नाम है? इस बार लड़के जो हीरे के चली सुना पहले खेसारी लाल सुनिए ना, पहले ले आइए। काम काम के करी उहे पूजाई। खेसारी अभी आयल बरन देखावा तरन हर कुछ करियन। खेसारी लगे कमी नहीं है, कुछ नहीं कमी है। कमी है। जनता को ही कितना करना है। प्रधानमंत्री के पेमेंट बा वो से दोगुना उकरा लगे। एगो कलकार में मतलब एक जगह जी हो लोग बोलता कि आरजेडी आई तो गुंडागर्दी फिर से बढ़ जाए। आ भाजपा आयल बता गए रेशियो देखिए, आज का रेशियो देखिए, पहले का बोला ही ना भी नहीं बोल तब समझ में आएगा कि कितना है। हमारा का नाम है कि भाजपा में नहीं क्या हो 3000 रुपया की माँ के चुदो भर के मतलब लिया है। ब्लॉक में जा रहा है तो उसको पैसा जन्म तिथि मैंने बिना घूस का काम नहीं हो घूस रहा के है। कौन कर रहा है? कहाँ है घुस के? 5 किलो अनाज मिलता है तो 4 किलो मिलता है, 3 किलो मिल रहा है। कहाँ है भाजपा सरकार? है भाजपा सरकार कहाँ है? आँख चौपट है, अंधर है, आंधर रहेगा। ये पूंजीपति के सरकार है। सुनिए बात के, पूंजीपति के सरकार है। 1 रुपया बढ़ेगा तो 10 रुपया बढ़ जाएगा। ये कब आयल बड़ा अडवाणियों जी रहन, अटल भाजपाई रहन। सुनिए 100 रुपया नीमक अटल जी रहन तो 100 रुपये किलो रहे। काहे 100 रुपये किलो भाई? ये बताइए ना। अंदाज लगा रहा है। हम पूरा ऑल इंडिया घूमल बनी, ऑल इंडिया। छपरा में भी कुछ दिन पहले मोदी जी ई ना की मतलब सुनिए एक मिनट जो भी मोदी जी अभी बीजेपी का नेता 2-4 दिन है, पहले आए थे छपरा में। कितना बात रोजगार की बात की है? खाली राम लाएंगे ये अरे भैया हम लोग का दिन में राम नहीं है, जिनके घर में राम नहीं है आते हैं कि राम मंदिर बनवाइए। कितना बार रोजगार की बात की है बताइए? इस विषय पे खेसारी भैया को भी मतलब खेसारी लाल यादव को भी सनातनी विरोधी बोला जा रहा है। बोला क्या? बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मान हम बीजेपी में चल जाएंगे सबसे बड़ा यहाँ रोजगार मुद्दा है। सबको तो रोजगार चाहिए, ठीक बीजेपी का है। आप एक भी सभा में आप बोल दीजिए कि कोई रोजगार के बात करता हो। कोई भी एक आदमी का नाम बताइए जो रोजगार के बात करता हो। बीजेपी में बात सही है। लालू राबड़ी रोजगार के बात नहीं उन्हीं का नाम लेकर पूरा बिहार चल रहा है। चुनावी के समय क्यों होता है सनातनी विरोधी? इसके तो पहले नहीं होता, क्यों होता है ये बताइए हमको। तेजस्वी जी के सभा में आप एक शब्द भी सुन लीजिएगा, वो केवल रोजगार का बात करते हैं। मंदिर के बारे में तो रोजगार ही ना चाहिए नौजवानों को। रोजगार के बारे में दूसरा क्या मतलब है? आप बताइए, आपसे ज्यादा कौन जानता है? आप तो मीडिया वाले हैं, क्या आप भगवान को नहीं मानते हैं? मानते हैं हम, हम नहीं मानते हैं। तो ये चुनाव के समय क्यों होता है ये हमको बता दीजिए, क्यों होता है? नहीं, चुनाव अलग है, भगवान आपके अंदर भगवान नहीं है, रोजगार है। चुनाव मेरे अंदर नहीं है, लेकिन ये चुनाव के समय रोजगार भड़काऊ नहीं है। वाला बात बोलते हैं सब बीजेपी वाले और बोल रहे हैं सम्राट चौधरी के नचनिया। तो ये बताइए रवि किशन कौन है जो बोलता है रिमोट से लांगा उठाते हैं? ये कौन है? निरहुआ कौन है? ये कौन है? ये सब और नया कौन है? ये सब कौन है? आप पहले बताइए। से 4 है, आपसे तो एक कोई ज्यादा नया नहीं जान रहे, दूसरा आप है, मीडिया वाले हैं। जी, ये जी, बताइए बात तो ये सब सही। कौन है? ये चुनावी के समय क्यों होता है? इस विषय पे हिंदू मुस्लिम इस विषय पे उन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, सीधा उनसे बीजेपी से सवाल आप अपने माध्यम से करिएगा कि आप रोजगार के बात करिए। बिहार में रोजगार चाहिए बस। दूसरा ये लालू राबड़ी चालीसा छोड़ दे। जी जी
15 साल का बात करते हैं, अभी तो 20 साल हो गए। बोलेगा कि 20 साल में आपका क्या हुआ बताइए ना। आप कौन सा स्वर्ग बना दिए? छपरा में मानते हैं कुछ देर के लिए मानते हैं कि ये मान लीजिए कुछ भी था, ठीक है 2005 के पहले, लेकिन आपको जब 15 साल मिला है 20 साल, तो आप क्या बना दिए भारत को, बिहार को क्या बना दिए? स्वर्ग बना दिए, सोना खिला दिए। और ये सीएन गुप्ता भी लगभग 15 साल 20 साल से है, आज तक एक भी फैक्ट्री दिखा दीजिए। लालू यादव का दिया हुआ है चक्का फैक्ट्री, इंजन कारखाना और विश्वविद्यालय, क्या बिहार एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है? हम पूछना चाहते हैं। उसके बाद आज तक कोई नहीं दिया, एक भी कोई नहीं दिया, एक भी कोई नहीं यूनिवर्सिटी दिया, नहीं कारखाना दिया, कोई जॉब लालू यादव जो दे के गए बस वही है। छपरा यूनिवर्सिटी में मतलब 6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। वही चीज है, वही चीज समझिए, जो यूनिवर्सिटी दिया हुआ लालू यादव का ही है, कारखाना लालू यादव का ही देना है। 22-23 में यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, अभी तो नहीं उठाया वो, ये पता नहीं चला। तो मान लीजिए, तो अभी तो छपरा से सीएन गुप्ता खड़ा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो अभी तो छोटी कुमारी है, तो क्या लगता है कि वो उनसे अच्छा काम करेंगे या खेसारी पे बेटा? ये बताइए पहले हमें। आरजेडी खेसारी भैया वो बहुत काम करेंगे, छोटी कुमारी की तो कोई चिंता नहीं है, वो क्या है मीडिया के सामने कुछ बोल नहीं पाती है साफ साफ। तो खेसारी भैया को भी तो बोला जा रहा है कि अचानक से आके खड़ा हो गए, अगर वो छपरा का विकास चाहते तो पहले से उनको कुछ करना चाहिए ना छपरा में। एक मिनट, अच्छा ये बताइए, खेसारी भैया पहले तो चुनाव में खड़ा नहीं थे, नहीं तो 62 बच्चे के गोद लिए थे, जब भी बाढ़ आता है तो कुछ बांटते हैं, हर गरीब को मदद करते हैं, तो कोई क्यों नहीं बोल रहा है? वो तो दिखना चाहिए ना विपक्षी पार्टी को। जी ये तो चीज़ है। ये विपक्षी कुछ भी बोलेगा, ये गोबर का भी हलवा समझ कर खाए लेगा लोग, एकदम अंधभक्त। अपना कोई नहीं देखेगा। ये चुनाव के समय केवल करता है हिंदू मुस्लिम। इसके पास अगर ये हटा दिया जाए तो पूछिए उन लोगों से कि इसके बाद आपके पास क्या मुद्दा है, कुछ नहीं होगा। 100% लिख के बोल रहे हैं, पागल हम लोग नहीं है। और वो बोल रहे हैं नचनिया खेसारी लाल, मनोज तिवारी कौन है, पवन सिंह कौन है, और वो चले हैं खेसारी भैया के विरोध में, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं पवन सिंह से, अपना मेहरारू पहले वो संभारे तो अब खेसारी भैया का शब्द बोले और चले चुनाव लड़ने, बस यही कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। जी तो बोल रहे हैं कि इस बार खेसारी भी एकदम जीत रहे हैं। एकदम सब किसी को मिला के चलते हैं, सब कास्ट को मिला के चलते हैं, ये नहीं हम अहिर है, हम राजपूत है, हम भूमियार है। ये पवन सिंह का नहीं आदत है, ये खेसारी लाल का, गरीब से उठ कर खेसारी लाल हुए हैं तो गरीब को समझते हैं, और कोई क्या समझता है। अब खेसारी लाल पहले चुनाव में खड़े नहीं थे, कितना हेल्प करते हैं कौन नहीं जानता है, पूरा दुनिया जानता है, ये बताने वाली चीज है। मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो भी जातिवाद करते हैं, जैसे कि खेसारी लाल अपने नहीं करते हैं, अपने जाति पे बहुत ज्यादा गाना निकालते हैं। नहीं, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हम नाम नहीं धरेंगे, आप मीडिया वाले हैं, आप जानते होंगे, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कौन करते हैं, आपको पता लग जाएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उनका भी गाना लगा के बोला जा रहा है कि अहिरे के चलल बहिरे के चली, तो उनका राज आएगा तो अहिर लोग ज्यादा गुंडागर्दी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। स्टार्डम खत्म करने के लिए सब कोई चाह रहा है विपक्षी, तो ऐसा नहीं होगा। अभी की जो रिमोट से लांगा उठा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अभी पवन सिंह भी गए थे, पवन सिंह गाना कुछ निकल आया, बबुआने के चली अलग मैटर है। सॉन्ग आप लोग हटा दीजिए, विकास का बात कीजिए। सॉन्ग सब कोई गाता है, ईरान है, बबुआन है, मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है विकास। बात भैया सही बोले, हिंदू मुस्लिम हमेशा करता है। कभी रोजी रोजगार की बात किया है? आप तो गए होंगे उनका अमेठी में, कभी रोजी रोजगार की बात किया? एक बार भी बात किया हो? वो आए थे मोदी जी यहाँ हवाई अड्डा आए थे, कितने बार रोजी रोजगार नहीं होता, 10 बार से ऊपर आरजेडी का नारा लगाया, जंगल राज। अभी बात सुनिए, मोकामा में जेडीयू नेता मारा गोली गुलाब यादव को, ठीक। अभी ये पटना में कौन सा हॉस्पिटल था याद नहीं आ रहा है,